साथियों, डॉक्टर दुआ का अहरा ग्लोबल की तरफ से तमाम दर्शकों को नमस्कार, अभिनंदन। आज मैं सोचने पे विवश हूँ कि ये हो क्या रहा है समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर और लोगों के दिलों के अंदर। ये जो ज्वालामुखी फूटा हुआ है, ये जो एक दर्द है, एक सवाल है रिश्तों का, सोच का, इन सब में ये क्या हो रहा है। आज जिस समाज से हमें प्यार का भरोसा और नींव हुआ करता था, वहाँ आज रणनीति बन गया है। मुस्कान के पीछे मुनाफा दिखता है और रिश्तों के पीछे एजेंडा बन गया है। आज प्यार भाव नहीं रहा, एक प्रयोग बन गया है। जब तक फायदा तब तक हम आपके, नहीं तो हम आपके हैं कौन। इंसानियत खत्म हो गया। धोखा ही धोखा। यह संकट सिर्फ निजी रिश्तों तक सीमित नहीं है। यही मानसिकता आज शासन, व्यवस्था और राष्ट्र में दिखाई दे रही है। देश में सच बोलना जोखिम है, सवाल पूछना साजिश हो गया है और चुप रहना सबसे सुरक्षित माना जा रहा है। और यही वजह है कि हमारे जितने इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग हैं वो चुप हो गए हैं। और उनकी चुप्पी की वजह से जो हमारे क्रांतिकारी जोशीले नौजवान कुछ करना चाहते हैं वो भी चुप हो गए हैं, क्योंकि उन्हें दशा दिशा देने वाला ही जब चुप हो तो वो क्या करेंगे। ऐसी सूरत में व्यवस्था देखने का समय नहीं रहा। समय बलवान होता है, लेकिन ये क्या हो रहा है, यह सवाल नहीं, हमारे समय का पोस्टमार्टम हो रहा है। हमें तोड़ा जा रहा है, हमें फोड़ा जा रहा है, हमें उत्पीड़ित किया जा रहा है, हमें शोषित किया जा रहा है, हमें शिक्षा से, स्वास्थ्य से, सुरक्षा से और तो और आर्थिक स्थिति से बेदखल किया जा रहा है। चंद लोग करोड़पति अरबपति हैं। चंद लोग वीवीआईपी भारत के कहलाते हैं और 70-80% लोग मात्र 2-4% में ही अपनी जीविकोपार्जन करते, अपनी खुशियां ढूंढते हैं। ये क्या हो रहा है, सवाल हमारे सामने है। इतिहास पूछेगा, जब सब कुछ टूट रहा था, सब कुछ खत्म हो रहा था, तो लोग चुप क्यों थे। इतिहास पूछता है, जिन लोगों ने गलत किया उस पे आज भी हम उंगली उठा रहे हैं, और जो सही किया उनको हम भगवान मानते हैं, उनको श्रद्धेय मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन पे विश्वास आज भी है। लेकिन जो आज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कौन सा इतिहास बन रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, कोई नहीं जानता। हर कोई कह रहा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेनू क्या, हमें कोई लेना देना नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं, हम बस जी रहे हैं। हम हैं जी रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उससे मेरा लेना देना क्या। मानवता मर गई है, चारों तरफ चीख पुकार है,
चारों तरफ खामोशियां हैं और हम हैं कि मस्त हैं, मस्ती में मस्त हैं, बिजी हैं, समय नहीं है। और यही समय की पोस्टमार्टम बखूबी हो रहा है। आप समझदार हैं, आप बेहतर जानते हैं। मैं तो एक निमित्त मानवाधिकार का कार्यकर्ता पिछले 40 वर्षों से बिना किसी ग्रांट डोनेशन का आपके सहयोग से भारत के 36 राज्यों में 817 सेंटर के माध्यम से, वो भी बढ़ता हुआ अब 825 सेंटर के आसपास हो गया है और बढ़ रहा है, विदेशों में भी बढ़ रहा है। उसके बाद भी इंसानियत अकेला खड़ा है नफ़रत की भीड़ में। आइए अपनी संख्या बढ़ाइए ताकि ये नफ़रत की जो भीड़ चारों तरफ से आपको और हमें घेर रखा है उसका हम सामना कर सकें। हमें भी मानव चैन बनाना होगा, ह्यूमन लाइब्रेरी बनाना होगा और अंधकार में एक दीपक, एक कैंडल जलाना होगा। अहरा का जोत जलाइए, घर घर जलाइए, समाज में जलाइए, राष्ट्र में जलाइए। और विश्व कुटुंब का जो हमारा नारा है, हम विश्व गुरु थे, हमने जीरो दुनिया को दिया, दवा दुनिया को दिया, विज्ञान दुनिया को दिया, कृषि प्रधान देश, धन देश। हम गरीब हैं, हम आस्था में डूब कर करके कहीं न कहीं अनजाने में अनास्था कर रहे हैं। सोचिए, समझिए, देश को देखिए, ज्ञान लीजिए। यही गौतम बुद्ध ने कहा, ज्ञान लीजिए। यही इस्लाम ने कहा, इकरा। इकरा मतलब पढ़ना, पढ़ो, सीखो। और यही गौतम बुद्ध ने कहा, यही महावीर ने कहा, यही बड़े लोगों ने कहा। और यही अगर सत्य है और हम मरेंगे तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है के साथ जाएंगे। तो सत्य को जानिए, मानवता, असली धर्म आपका, हम सब का, जिसे इंसानियत, ह्यूमैनिटी कहते हैं, उसके साथ आगे बढ़िए। बहुत सारी बातें होती है, लेकिन फिर आपसे यही आग्रह करते हैं कि HRTV अहरा और AG अहरा ग्लोबल जो आपके तमाम सोशल मीडिया पे है, उस पे जाइए। अब तो एक नया रंग और रूप में बहुत जल्द ahraglobal.org भी ला रहे हैं, जिससे आप भली भांति अहरा को पहचान पाएंगे। और हमें आगे इसे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग और सपोर्ट पहले भी चाहिए था, आज भी चाहिए और कल भी चाहिए होगा, क्योंकि ये अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम सबको कारवा बना करके आगे बढ़ना है। बस आज इतना ही। आपका डॉक्टर एमी दुआ। नमस्कार।